अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स टेंथ में चैप्टर नंबर 11 आज हम लोग अपना टॉपिक करने लगे हैं एक्यूस्टिक्स इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स को समझने के लिए हमें समझ आनी चाहिए एक्यूस्टिक्स क्या होती है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड। तो ये हमने देख लिया, साउंड के इफेक्ट्स, उसकी प्रोडक्शन, उसकी रिसेप्शन, ये स्टडी हमारे पास एक्यूस्टिक्स होती है। अब इसको हम अपनी मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि एक्यूस्टिक्स की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है और फिर इसको कंस्ट्रक्शन में और बाकी बिल्डिंग्स में कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। एक्यूस्टिक्स प्रोटेक्शन, नाम से पता चल रहा है कि जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स हैं साउंड के, उनसे अपने आप को कैसे बचाएं। द टेक्निक्स और मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस इज़ कॉल्ड एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। जो हमारी सॉफ्ट सब्सटेंसेज होती हैं, पोरस सब्सटेंसेज होती हैं, आवाज़ को एब्जॉर्ब करती हैं। तो सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड। इट इज़ नोन एज एक्यूस्टिक्स प्रोटेक्शन। फर्दर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो साउंड होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। जो हार्ड सब्सटेंसेज हैं उनसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, जो सॉफ्ट सब्सटेंसेज हैं उनसे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। यही वजह है कि जो सॉफ्ट सब्सटेंसेज हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। और अगर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस ज़्यादा हो जाएं, रिजिड सर्फेसेस ज़्यादा हो जाएं, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएं, फिर क्या होती है, आवाज़ गार्बल्ड हो जाती है और रेवर्बरेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। ज़रा रेवर्बरेशंस के बारे में थोड़ी बात कर लें। व्हाट आर रेवर्बरेशंस? व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ रूम, reflecting surfaces become too reflective and sound become garbled. This is due to multiple reflection called reverberations. तो हमने देख लिया, छत से, दीवारों से, फ्लोर से अगर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही हो, हमारी आवाज़ गार्बल्ड हो जाती है। एंड दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम रेवर्बरेशन कहते हैं। तो हमने दो एक्सट्रीम्स देखी। एक हमने देखा कि सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंसेस होती हैं, इस्तेमाल करते हैं, नॉइज़ कम कर देती हैं, और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती हैं तो आवाज़ मुबहिम हो जाती है, गार्बल्ड हो जाती है। असल में हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंसेस इस्तेमाल नहीं करना चाहते अपने पब्लिक एड्रेस हॉल्स में और लेक्चर रूम्स में। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऑडियंस को हमारी आवाज़ प्रॉपर सुनाई नहीं देगी और हमारे लेक्चर का मकसद फौत हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये भी नहीं चाहते कि आवाज़ बहुत ज़्यादा रेवर्बरेशंस प्रोड्यूस करे। तो हमें इन दोनों का एक दरमियानी राह निकालना होता है। तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इस बात का ख्याल करते हैं थिएटर बनाते वक्त, लेक्चर हॉल बनाते वक्त, कि इन दोनों के दरमियान की राह अख्तियार की जाए। कैसे? नंबर एक ये कि वो छत को कर्व्ड बनाते हैं। अभी आप किताब में डायग्राम दिखाएंगे। कर्व छतों से ये होता है कि जो हमारी आवाज़ है वो टकरा कर छतों से इवनली रिफ्लेक्ट हो जाती है टू एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। इसी तरीके से स्टेज के पीछे वो कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी जो है आवाज़ इवनली रिफ्लेक्ट होके पूरे हॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और एक काम और करते हैं कि कभी कभी वो कर्व बोर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं स्टेज के पीछे। उसका मकसद भी यही है टू रिफ्लेक्ट द साउंड इवनली इन द हॉल। ज़रा किताब से फॉलो करते हैं। Here we are, पेज नंबर 29। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स। डेफिनेशन आपको बता दी थी, एक्यूस्टिक्स आपको समझा दिया है क्या होता है। द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेस इज कॉल्ड एक्यूस्टिक्स प्रोटेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इन द सर्फेसेस विच आर रिजिड। सख्त चीज़ों से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है and smooth, and less reflections happen if the surface is soft and irregular. Soft porous materials such as draperies and rugs absorb large number of sound energy and thus quiet echoes and softening the noises. Thus, by using such materials in noisy places, we can reduce the level of the noise pollution.
तो हमने देख लिया कि जी सॉफ्ट सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि रग्स हैं, हमारे पास कालीन वगैरह हैं, दरियाँ हैं, या ड्रेपरीज हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कर्टन्स वगैरह हैं, उनसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंसेस होती हैं, आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को किसी पर्टिकुलर एरिया में हम कम कर देते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आवाज़ हमारे लेक्चर्स हॉल में बहुत कम हो, उसके बारे में बात करते हैं। हाउएवर इफ़ द सरफेस ऑफ द क्लासरूम और द पब्लिक हॉल्स आर टू एब्सॉर्बेंट, द साउंड लेवल मे बी लो फॉर द ऑडियंस। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सब्सटेंसेस इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास ऑडियंस तक आवाज़ प्रॉपरली नहीं जाती है। समटाइम्स व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग्स एंड फ्लोर ऑफ द रूम, the reflecting surfaces are too reflective and the sound become garbled. This is due to the multiple reflections called reverberations. तो अब आपने देख लेना है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमारे पास आवाज़ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, आवाज़ गार्बल्ड हो जाती है, इसे हम रेवर्बरेशंस कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि सिविल इंजीनियर्स दोनों के दरमियानी राय इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं चाहते कि रेवर्बरेशंस हों, वो नहीं चाहते कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही मध्यम हो जाए सॉफ्ट सब्सटेंसेस की वजह से। सो इन द डिज़ाइन ऑफ द लेक्चर हॉल्स, ऑडिट रूम्स और थिएटर हॉल्स, a balance must be achieved between the reverberations and absorption. It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. Generally, the ceiling of the lecture halls, conference halls and theatre halls are curved. ये आप देख रहे हैं छत कर्व बनाई हुई है, आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आप देख रहे हैं हर कॉर्नर तक पहुंच रही है। इसी तरीके से ये उसने पीछे कर्व सरफेस स्टेज के प्लेस कर दी है, इससे भी ये हमारे पास आवाज़ रिफ्लेक्ट होके हर जगह पे पहुंच जाती है। दूसरी बात बताता है समटाइम्स द कर्व साउंड बोर्ड्स आर आल्सो प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द हॉल। सो स्टूडेंट्स, हमने सीखा एक्यूस्टिक्स क्या होती है, हमने सीखा एक्यूस्टिक्स प्रोटेक्शन किसे कहते हैं, हमने सीखा सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंसेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, हमने सीखा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस से क्या नुकसान होता है, रेवर्बरेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो एक्यूस्टिक्स और रेवर्बरेशंस और एब्जॉर्प्शन की दरमियानी राह निकाल के छतों को कर्व बनाती हैं, या स्टेज के पीछे कर्व बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, या रिफ्लेक्टिव सरफेस इस्तेमाल करते हैं ताकि लेक्चर हॉल्स में आवाज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें रेवर्बरेशंस आ सकता है, हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन आ सकता है, ये मैंने ग्रीन पैच किया हुआ है, रेवर्बरेशन मेरे पास ये येलो पैच हुआ हुआ है, एक्यूस्टिक्स प्रोटेक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, और लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब हमारे पास एक्यूस्टिक्स प्रोटेक्शन वो पूरा क्वेश्चन भी दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।